नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विकास यायावर में। मैं उपस्थित हूँ आज अपने गांव सुहागी के इस स्थान पर जो कि प्रयागराज से रीवा नेशनल हाईवे नंबर 30 के किनारे है ये जगह, और ये हमारे गांव की नहर है। और आपको हम दोस्तों, हमारे देश में बहुत से ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थान हैं जिनकी खोज अक्सर होती रहती है तथा नए स्थान प्रकाश में आते हैं। अपने देश का इतिहास इतना समृद्धशाली रहा है कि उनसे जुड़ी कोई न कोई चीज़ हमारे आसपास आज भी मौजूद है। बहुत सी इमारतें व पुरावशेष हैं जिन्हें हम आज भी देख पाते हैं, परंतु उनका इतिहास क्या है हम इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं। ऐसा ही एक स्थान है रीवा जिले के सुहागी पहाड़ में स्थित मड़फा नामक स्थान। इस वीडियो में हम आपको मड़फा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देंगे। उससे पहले आप मड़फा तक पहुँचने के रास्ते का वर्चुअल आनंद लीजिए। जिस जगह को मैं दिखाने जा रहा हूँ उस जगह का नाम मड़फा है, और ये मेरे गांव सुहागी के पास ही एक पहाड़ पर ही स्थित है। और वहाँ पहुँचने के लिए ये पगडंडियों से जाना होता है। धूप होने की वजह से यहाँ चढ़ने में भी काफ़ी मुश्किल होती है। कई दिनों से मैं यहाँ की वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन साथ आने के लिए कोई अभी तैयार नहीं था, कोई है भी नहीं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना अकेले ही चला जाए, और मैं अकेले ही आज यहाँ तक चल पड़ा, यहाँ के लिए चल पड़ा। और ये पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये खेत दिख रहे हैं हरे हरे। इतनी ऊंचाई तक पहुंचने में ही सांस फूलने लगती है। काफ़ी आगे और भी चढ़ाई ज़्यादा है, तो आगे और भी मुश्किल होने वाली है। कोई साथ में रहता है तो वहाँ पहुँचने में बातचीत करते हुए और भी आसानी से आदमी पहुँच जाता है। अकेले में जो है थोड़ा और भी रास्ता कठिन लगता है। नहीं होता और इधर उधर भटक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर झाड़ियों के बीच से पतला सा रास्ता होता है जहाँ से निकल सकते हैं आसानी से। और अब मैं काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुका हूं, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। नीचे छोटे छोटे घर दिख रहे हैं। ये हमारे गांव के पास का ही सहीजवार, और जहां हम जा रहे हैं वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। अब ये घने पेड़ एक जगह दिख रहे होंगे आपको ऊपर, तो यही जगह है जहां के लिए मैं आ रहा हूं। और बिल्कुल यहाँ से बराबर ही है, थोड़ा सा नीचे उतरना है, फिर थोड़ा सा चढ़ना है और पहुंच जाएंगे। और ये है वो जगह जिसे दिखाने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ।
ये देखिए, पिछले वर्ष हम लोग हर 3-4 दिन में यहाँ पर आया करते थे और हम लोग की पिकनिक यहीं पे होती थी अधिकतर। यहीं पर हम लोग रोटी और चोखा या फिर बाटी बनाते थे और 9-10 दोस्तों के साथ यहीं पर एंजॉय करते थे। ये देखिए, किसी ने यहाँ पर खाना बनाया था। यहाँ की और भी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ मंदिर है, ये बरगद का पेड़ है। पहले यहाँ पर और भी पेड़ हुआ करते थे, जैसे ये पत्थर सामने आपको दिख रहा होगा खड़ा, यहाँ पर था, किसी लोगों ने खोद दिया जड़ सहित। बहुत सारे लोगों को लगता था कि यहाँ पर खजाना वजाना है, तो उसको खोदने के चक्कर में ये यहाँ पे काफ़ी गड्ढा कर दिया था उन्होंने। मूर्तियाँ थी तो वो तितर बितर कर दिए। और शायद सिंघाड़ा भी तालाब में, सिंघाड़ा नहीं, सिंघाड़ा ही है शायद। ये देखिए, यहाँ पे मूर्तियों के अवशेष हैं जो काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, पहचाने नहीं जा सकते हैं। ये नज़दीक से देखिए। सामने देखिए, ये पहाड़ दिख रहा होगा, एक चोटी दिख रही है, तो इसे हमारे यहाँ टकटैया कहते हैं। इस चोटी का नाम टकटैया है और उसके ठीक नीचे ये तालाब है। इस तालाब का पानी पूरे वर्ष भर रहता है, यहाँ सूखता नहीं है, कम हो जाता है, सूखता नहीं। और यहाँ काफ़ी सारे पेड़ भी हैं। बहुत सारे पक्षियों की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। तो यहाँ पक्षियाँ भी, बहुत सारे पक्षी रहते हैं। गाय भैंस नहीं, गाय यहाँ चरने आती हैं। और बकरी वाले, जो जिनके पास बकरियां हैं, आदिवासी लोग आसपास के, तो यहाँ बकरियां चराने के लिए आते हैं। यहाँ पर एक बहुत पुराना मंदिर भी है जिसे हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा आसपास की और भी चीज़ें दिखा देते हैं आपको। ये सामने दिख रहा है पहाड़ के ऊपर मंदिर, शायद यहाँ से साफ दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा जूम करके हम आपको दिखाते हैं। ये जगह जो है हमारे यहाँ का प्रसिद्ध बाबा अड़गड़नाथ का मंदिर है। यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, यहाँ सामने से जो है चढ़ाई करके आसानी से वहाँ तक 1-1.5 किलोमीटर से लगभग दूरी यहाँ होगी, तो वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। आपको बता दें कि ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। मैंने अखबार की एक कटिंग में पढ़ा था यहाँ के बारे में, जो कि स्थानीय पत्रकार श्री राम लखन गुप्त जी के द्वारा उसमें एक लेख लिखा गया था कि ये स्थान जो है, जब अपने देश में 16 महाजनपद हुआ करते थे, तो उस काल के हैं। तो ये उत्तर भारत और मध्य भारत को जोड़ने का एक प्रमुख रास्ता यहाँ से हुआ करता था। और आपको बता दें कि यहाँ पास में ही ये सामने दिख रहे पहाड़, सामने जो पहाड़ दिख रहा है, इसके आगे यहाँ का देउर कोठार बौद्ध स्थल है। तो उस समय यहाँ का एक
प्रमुख मार्ग यहाँ से हुआ करता था, जो कि इस कारण बौद्ध स्थल पास में होने की वजह से, ये प्रमुख मार्ग होने की वजह से यह एक मठ था। जैसे कि सराय हुआ करती थी मुगलों के ज़माने में, वैसे ही एक मठ हुआ करता था और यात्रियों और राहगीरों के लिए यहाँ ये तालाब खोदा गया था। और पास में ही एक यहाँ मठ है, एक पुराना मंदिर भी है, जहाँ मंदिर के अवशेष काफ़ी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, गिरे पड़े हैं। वहाँ की फ़ोटो भी हम आपको दिखाएँगे और बताएँगे भी। पहले आपको हम यहाँ की मंदिर दिखाते हैं। ये यहाँ का एक प्राचीन मंदिर है। ये चबूतरा बहुत पहले का बना हुआ है, लेकिन ये मंदिर जो है, ये बहुत पुराना नहीं है, क्योंकि इसमें सीमेंट का प्रयोग किया गया है, जबकि पहले सीमेंट नहीं हुआ करती थी। यहाँ पास में ही नीचे मंदिर है, अलोपन माता मंदिर, और वहाँ के पुजारी जी हैं, तो उनके द्वारा एक बार बताया गया था कि ये मंदिर जो है बाद में यहाँ एक बाबा रहने आते थे, जिन्होंने इसका निर्माण करके यहाँ का जीर्णोद्धार करवाया था। यानी कि पहले ऐसी खंडहर अवस्था में था, कोई यहाँ रहता नहीं था, लेकिन वो यहाँ आकर रहने लगे, पेड़-पौधे उन्होंने यहाँ लगाए, इस स्थान का जीर्णोद्धार करवाया और यहाँ पर हनुमान जी की ये मूर्ति स्थापित करवाई। और पास में ही ये एक भवन है, इसमें एक हॉल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यही कोई 15 फीट चौड़ाई है और लगभग 25 फीट की लंबाई है, और उसके अंदर भी छोटे-छोटे 3 कमरे हैं। मंदिर के ठीक सामने ही यह कुंड है, जो शायद पानी पीने के लिए उपयोग में लाया जाता था। अभी जो है काफ़ी ख़राब हालत में है। एक तरफ की दीवार ये आपको दिख रही होगी, जो कि थोड़ी सही हालत में है। बाकी की 3 तरफ की ये दीवारें जो है ढह चुकी हैं या ढहा ही गई, क्योंकि लोग यहाँ सुनने में काफ़ी आता रहा है कि खजाना ढूँढने के चक्कर में जो है लोग यहाँ की दीवारें, मंदिर के पीछे भी आपको दिखाएँगे कि वहाँ की दीवारें और चबूतरा जो है खोद दिया गया था। मुख्य भवन जो है वो दिखा रहे हैं। ये कुछ वर्षों तक ये भी कुछ हद तक जैसे कि अभी है, इस तरह नहीं था, थोड़ा ठीक-ठाक हालत में था। ये सामने जो दिख रहा है, तो ये भी ठीक था। ये तो बाद के वर्षों में जो है कि टूटा है। और बगल से ये सीढ़ी है और एक बड़ी सी खिड़की भी है। ये अंदर हम आपको दिखा रहे हैं। तीन कमरे, वो पहला, ये दूसरा और ये तीसरा है, और ये जो है ये हॉल है। तो यहाँ बारिश के दिनों में गाय बकरियाँ बारिश से बचने के लिए आया करती हैं। बाकी तो ज़मीन में काफ़ी मिट्टी गीली होने की वजह से यहाँ रुकने के लायक है नहीं। चमगादड़-वमगादड़ भी रहते हैं। तो ये यहाँ छत का नज़ारा है। ये यहाँ की छत है। काफ़ी खरपतवार यहाँ पर उगाए हैं। अभी नीचे चलते हैं। ये देखिए, ये यहाँ के मंदिर के खंडहर नुमा अवशेष हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि
कितनी सुंदर जो है यहाँ की मंदिर रही होगी, जबकि अवशेष ही इतने सुंदर हैं। और भी कुछ दिखाते हैं आपको, ये देखिए काफी कलात्मक पत्थर हैं। ये सामने ये जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, पियरिया बाबा जी की ये समाधि है, जिन्होंने इस जगह का जीर्णोद्धार करवाया था और यहाँ बजरंगबली की मूर्ति की स्थापना की थी। ये पिछले वर्ष हम लोगों ने यहाँ आम का पौधा लगाया था। बकरियाँ इसको खाकर जो है पौधे को ख़त्म कर दी हैं, लेकिन ये अभी हरा है, तो अभी शायद संभावना है कि फिर से ये बड़ा हो जाए, अगर बकरियों ने छोड़ दिया तो। जितना भी है मैंने दिखा दिया, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं ज़्यादा। चारों तरफ ये दीवारें हैं पत्थर की, और यहाँ प्रमुख रूप से धवई और स्थानीय भाषा में बोलते हैं, बोली में छिउला बोलते हैं, जिससे पलास, शायद पलास कहा जाता है। तो वो और भी आसपास पीपल और आंवला, नीम, ये सारे पेड़ हैं। स्थानीय स्तर पर पिकनिक के लिए बहुत अच्छी जगह है और हम लोग यहाँ पर आते रहते हैं, तो सारा कुछ आपको दिखा दिया है। और इस वर्ष हम लोग मैं अकेला पहली बार आया हूँ, पर कई लोगों से बोला, कोई आने के लिए तैयार नहीं था। तो इस जगह पे नहाना मुझे बहुत पसंद है, तो सारा कुछ तो घूम लिया है। अब यहीं पर जो है नहाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से चलते हैं।